गांव के किनारे एक बड़ा घर था जहां राहुल और विकास अपने माता पिता के साथ रहते थे। राहुल बड़ा बेटा था और हमेशा अपने छोटे भाई पर हुकूमत जमाता था। विकास, जो उम्र में छोटा था, दिल से बहुत ईमानदार और मेहनती था। देखो विकास, तुम्हें हमेशा मेरी बात माननी होगी। मैं बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे कहे अनुसार ही काम करना चाहिए। भाई, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन हम दोनों को सब कुछ मिल बांट कर करना चाहिए। राहुल हमेशा विकास की ईमानदारी का फायदा उठाता। उनका घर खेती और दुकानदारी से चलता था। पिता ने दोनों को बराबर जिम्मेदारियां दी थी, लेकिन राहुल अक्सर काम से जी चुराता और विकास को ही सारे काम करने पड़ते। राहुल अपने दोस्तों के साथ समय बिताने और मजे करने में व्यस्त रहता और काम या जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करता रहता। एक दिन उनके पिता ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, देखो बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अब इस दुकान और जमीन की देखभाल तुम दोनों को करनी है। लेकिन याद रखना, इसे बांटने की बजाय मिलकर संभालना। जी पिताजी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। हम जमीन और दुकान दोनों मिलकर ही संभालेंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बस आराम कीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। पिता की बात राहुल ने तो मान ली, लेकिन मन ही मन उसने योजना बना ली थी कि वह सारी संपत्ति पर कब्जा करेगा। कुछ महीने बाद पिता का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। घर में हलचल मच गई। उनकी हालत गंभीर थी। विकास, जो परिवार का सबसे छोटा बेटा था, तुरंत जिम्मेदारी संभालता है। वह अपने पिता को जल्दी से अस्पताल लेकर गया और उन्हें एडमिट कराया। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश पिता का देहांत हो गया। इस खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद राहुल ने तुरंत अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। राहुल ने विकास से कहा, देखो विकास, अब पिताजी तो रहे नहीं। मुझे लगता है कि जमीन और दुकान का बंटवारा कर लेना चाहिए। अरे भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? पिताजी ने तो कहा था कि हमें मिलकर सब संभालना चाहिए। लेकिन मैं अलग अलग काम करना चाहता हूँ। तुम अपनी जमीन लो और मैं अपनी। विकास, जो दिल का साफ था, राहुल की बात मान गया। उसने सोचा कि भाई के साथ झगड़ा करना सही नहीं है। बंटवारे के बाद राहुल ने विकास को खराब और बंजर जमीन दे दी, जबकि उपजाऊ जमीन अपने पास रख ली। विकास ने इस बात को नजरअंदाज किया और मेहनत से अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने में लग गया। कुछ महीनों बाद जब विकास की जमीन से फसल अच्छी होने लगी, तो राहुल को जलन होने लगी। उसने सोचा कि किसी तरह विकास की सफलता को बर्बाद किया जाए। एक रात राहुल ने विकास की जमीन पर जहरीला कीटनाशक डाल दिया, जिससे सारी फसल नष्ट हो गई। अगले दिन जब विकास ने फसल का हाल देखा, वह बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सब कैसे हुआ? मैंने तो इतनी मेहनत की थी। आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? राहुल अंदर ही अंदर अपनी जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन बाहर से सहानुभूति जताई। अरे भाई, ये क्या हो गया? लगता है किसी ने जलन में ऐसा किया होगा। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जिसने भी ऐसा किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गांव के एक बुजुर्ग, जो राहुल की हरकतों को उस रात देख रहे थे, ने विकास को सच्चाई बताने का फैसला किया। बेटा विकास, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ।
तुम्हारा भाई ही तुम्हारी फसल बर्बाद करने का जिम्मेदार है। मैंने उसे उस रात तुम्हारी जमीन पर कुछ डालते देखा था और मुझे पक्का यकीन है वह उस रात तुम्हारी जमीन पर कोई कीटनाशक ही डाल रहा था, जिससे तुम्हारी फसल बर्बाद हुई है। विकास को यह सुनकर गहरा सदमा लगा। उसने अपने भाई से इस बारे में बात की, जो कि उसे अपने भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। भाई, क्या ये सच है कि तुमने मेरी फसल बर्बाद की है? लोग कह रहे हैं कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया। मुझे उम्मीद है कि यह सब झूठ होगा। सच सच बताओ। नहीं तो यह सब तुमसे किसने कहा? यह सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लगता है कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। उधर जब गांव वालों को यह सच्चाई पता चली तो वे राहुल के व्यवहार से बेहद आहत हुए। उन्होंने उसकी हरकतों की कड़ी निंदा की और इसे गांव की मर्यादा के खिलाफ माना। बात धीरे धीरे सरपंच तक पहुंची, जिन्होंने तुरंत चौपाल बुलाने का निर्णय लिया। चौपाल में पूरे गांव ने एकत्र होकर इस मामले पर विचार विमर्श किया। सरपंच ने सभी पक्षों को सुना और कहा कि राहुल के इस कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गांव की एकता और न्याय की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि ऐसे कृत्यों पर कड़ी कार्रवाई हो। आखिरकार सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि राहुल को उसकी गलतियों का सामना करने के लिए पुलिस के हवाले कर दिया जाए। यह निर्णय न केवल न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में कोई और ऐसा करने की हिम्मत न करे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और धोखा भले ही किसी को अस्थायी जीत दिला दे, लेकिन अंततः ईमानदारी और मेहनत की ही जीत होती है।